Good morning dear students. In today's class, we are going to study about the term hotspots of biodiversity. सबसे पहले इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। पहले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी टर्म को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बायो मीन्स होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। अर्थ सरफेस पर जितनी भी वेराइटीज लाइफ में पाई जाती हैं वो सभी कंक्लूडिवली बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूडेड है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी इन लाइफ। फर्स्टली दिस टर्म इज एस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्मन मेयर। नॉर्मन मेयर ने बायोडाइवर्सिटी टर्म को एस्टेब्लिश किया एंड इट इज डिस्कवर्ड इन 1988। 1988 में नॉर्मन मेयर ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को एस्टेब्लिश किया। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का मतलब ये होता है ये ऐसा कोई भी एरिया जिस जगह पर एंडेमिक, रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज जो है वो अधिकता में या बहुलता में पाई जाती है। दिस टर्म कैन बी डिफाइंड एज दोज जियोग्राफिकल रीजन्स वेयर विच इज रिच इन एंडेमिक, रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज। ओके, बायोडाइवर्सिटी क्राइटेरिया, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए मेनली टू कंडीशंस होती हैं। दीज टू कंडीशंस आर, फर्स्ट इज स्पीशीज एंडेमिज्म एंड सेकेंड इज डिग्री ऑफ थ्रेट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहलाने के लिए किसी भी एरिया को इन दो क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है। ये दो क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है कोई भी एरिया तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में काउंट कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के दो मेन क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला है स्पीशीज एंडेमिज्म। स्पीशीज एंडेमिज्म का मतलब है कि ये पर्टिकुलर एरिया पर कम से कम 1500 प्रजातियां एंडेमिज्म मस्कुलर प्लांट्स की 1500 प्रजातियां होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द एरिया वेयर इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट्स की 1500 प्रजातियां कम से कम वहां पर पाई जाना चाहिए, तब हम उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन, डिग्री ऑफ थ्रेट। डिग्री ऑफ थ्रेट का मतलब है कि इस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली प्रजातियों का एटलीस्ट 70% पार्ट जो है वो डिमिनिश हो चुका हो या प्राइमरी जो नेटिव वेजिटेशन था उसका 70% पार्ट जो है वो वहां से खत्म हो चुका हो, एंड हो चुका हो, तब हम उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में काउंट कर सकते हैं। तो दीज टू टर्म्स आर स्पेसिफिक। फर्स्ट इज स्पीशीज एंडेमिज्म, मतलब यहाँ पर कम से कम 1500 प्रजातियां प्लांट की पाई जाना चाहिए जो कि एंडेमिक हो। दूसरा डिग्री ऑफ थ्रेट, मतलब वहां पर 70% प्राइमरी वेजिटेशन, जो 70% पार्ट ऑफ प्राइमरी वेजिटेशन मस्ट बी लॉस्ट देयर। इसके बाद हम आते हैं हॉटस्पॉट्स के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे पास वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट्स हैं। इन दी वर्ल्ड देयर आर टोटल 35 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पूरे वर्ल्ड में 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें से हमारे पास इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। आउट ऑफ विच वी हैव 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स फाउंड इन इंडिया। These 4 biodiversity hotspots are Himalayan hotspot, Indo-Burma hotspot, Sundaland hotspot, and fourth is Western Ghat hotspots. First is Himalayan hotspot. हिमालयन हॉटस्पॉट्स में लगभग 10,000 स्पीशीज हैं वेस्कुलर प्लांट्स की, विच इज वेरी मच हायर देन 1500 स्पीशीज। हमारी कंडीशन होती है 1500 स्पीशीज कम से कम होना चाहिए, बट हिमालयन हॉटस्पॉट्स में 10,000 वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज पाई जाती हैं। सो दैट इज वन ऑफ द कंडीशन विच इज फुलफिल्ड इन दैट एरिया। और जो 10,000 स्पीशीज पाई जाती है उसमें से 1/3 पार्ट जो इसका है वो एंडेमिक स्पीशीज होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारी सेकेंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पर, दैट इज इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। जो इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है यहाँ पर 13,500 स्पीशीज पाई जाती हैं वेस्कुलर प्लांट्स की। इन स्पीशीज में से 50% पार्ट जो है दैट इज एंडेमिक। एंडेमिक वर्ड का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, उसको हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, एंड दैट आर गोइंग टू बी एंड इन नियर फ्यूचर, जो धीरे धीरे करके खत्म हो रही हैं और आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी, उनको हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं।
तो जो हमारा सेकेंड हॉटस्पॉट है दैट इज इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट्स में 13,500 स्पीशीज पाई जाती हैं वेस्कुलर प्लांट्स की, जिसमें से 50% पार्ट जो स्पीशीज हैं दे आर एंडेमिक स्पीशीज। इसके बाद हम थर्ड संडालैंड हॉटस्पॉट की बात करते हैं। संडालैंड हॉटस्पॉट जो है इसमें 25,000 स्पीशीज पाई जाती हैं वेस्कुलर प्लांट्स की, आउट ऑफ विच 60% आर एंडेमिक। जो 25,000 स्पीशीज पाई जाती हैं उसमें से 60% आर एंडेमिक स्पीशीज। एंड फोर्थ हॉटस्पॉट इज वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट। एक चीज और संडालैंड हॉटस्पॉट के बारे में बताना है कि वहां पर एक रेफ्लेक्सिया नाम का फ्लावर पाया जाता है जिसकी स्मेल रोटन एग्स की तरह होती है, रोटन मीट की तरह होती है। ये एक लौता इतना बड़ा फ्लावर है, सबसे बड़े साइज का जो फ्लावर है दैट इज रेफ्लेक्सिया, दैट इज फाउंड इन संडालैंड हॉटस्पॉट। फोर्थ इज वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट जो है यहाँ पर भी वेरियस नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, दे आर एंडेमिक एंड इज फाउंड ओनली देयर। अब इन जो डिफरेंट हॉटस्पॉट्स हैं इन सभी जगहों पर जो पाई जाने वाली वेस्कुलर प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं दे आर एंडेमिक। It means they are going to be and in near future if we are not caring about them, अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे, उनकी केयर नहीं की जाएगी तो they are going to be and in near future. So that is something about hotspots of biodiversity and we will discuss the next topic in our next lecture. Thank you so much.